हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और इसमें बेसिकली आपके समान अध्ययन पेपर फर्स्ट के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ जो है मार्केट में जो अन्य पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं जो आ गए हैं, उन्हें भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा, चाहे वो जीएस के हों, हिंदी के हों, या फिर करंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो आपके मैगजीन हैं उन सबको भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। बशर्ते आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ इसके जो अन्य आपके जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसे आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो में हम लोग 115 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 116 से लेकर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईमानदार किंतु बोल्शेविक और इसी कारण बहुत खतरनाक है। बम्बई के गवर्नर विलिंगटन ने यह कथन किसके बारे में कहा था? सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, या फिर सोमेंद्रनाथ टैगोर के बारे में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के बारे में। यह कथन जो है महात्मा गांधी के बारे में है। देखो, 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद गांधी जी ने एक आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, और इसी को भांपते हुए 1918 में मुंबई के गवर्नर, जो उस समय मुंबई का गवर्नर विलिंगटन था, और इसने कहा था कि महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि यह ईमानदार किंतु बोल्शेविक और इसी के कारण यह बहुत खतरनाक है। तो ये वक्तव्य दिया गया था विलिंगटन द्वारा महात्मा गांधी के संदर्भ में। साइमन कमीशन का भारत में तीव्र विरोध किया गया था। इसका वजह क्या था? इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उपयुक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ए और आर, ए सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। साइमन कमीशन का तीव्र विरोध हुआ था, इसलिए नहीं कि उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका तीव्र विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसके सारे सदस्य जो थे वो सभी अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण इसका जो है तीव्र विरोध किया गया था। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो 1927 में इसका गठन किया गया था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, और भारत में इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, और इसके जो 7 सदस्य हैं वो 7 जो हैं यूरोपीय थे। ठीक है, जिस कारण इसका भारत में व्यापक स्तर पर विरोध किया गया था। नेहरू रिपोर्ट, जिसने पहली बार मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया, इसमें कितने मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था? 21, 35, 19 या फिर 6? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। देखिए, उस समय 1927 में जो भारत का सचिव था वो वर्किन हेड था, और उसने भारतीयों पर कटाक्ष करते हुए, चुनौती करते हुए कहा कि अगर संविधान तैयार करने की चुनौती दी भारतीयों को कि संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसके जो है चुनौती के बाद, इसके कटाक्ष करने के बाद संविधान निर्माण करने के लिए एक 9 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसके प्रमुख कौन थे? आपके मोतीलाल नेहरू थे। जिसके बाद इसे जो है नेहरू रिपोर्ट जो है इसे तैयार किया गया था, जिसमें टोटल 19 मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए गलत कथन की पहचान कीजिए। 31 अगस्त 1920 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। मार्च 1919 में गठित केंद्रीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष हजरत मोहानी और इसके सचिव शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के खलीफा के देश सऊदी अरब से संबंधित था। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के खलीफा के देश सऊदी अरब से संबंधित। यह गलत है, यह सऊदी अरब नहीं। उस समय जो खलीफा का पद है यह मुख्यतः कहाँ से था? तुर्की से था। ठीक है, तो यह तुर्की से संबंधित है, न कि सऊदी अरब से। आपका जो ऑप्शन डी है वो गलत है।
सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, भगत सिंह से या फिर सरोजिनी नायडू से? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने भारतीय संतों के गीतों का एक अंग्रेजी अनुवाद किया था जिसे सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत में कर न दो और लगान न दो का आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला जो है वो आपका गलत है। इस आंदोलन के दौरान मध्य प्रांत में कर न दो और लगान न दो आंदोलन चलाया गया था, गलत है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रांतों में भी आंदोलन चलाए गए थे। बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध चलाया गया था। बिहार में जो मुख्यतः आंदोलन था वह चौकीदारी कर के विरुद्ध था। मध्य प्रांत और कर्नाटक में वन टैक्स के विरुद्ध था। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कर न दो चलाया गया था आंदोलन। और इस प्रकार जो दिया गया है आपका पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई धर्षणा घटना का वर्णन निम्नलिखित में से किस पत्रकार द्वारा किया गया था? वेब मिलर द्वारा, लुई फिशर द्वारा, जॉन एमराल्ड द्वारा या फिर मैकडोनाल्ड द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब मिलर। जिस समय धर्षणा घटना हुआ था, आंखों देखा चित्रित या कह सकते हैं कि पत्रकारिता उस समय जो था वो वेब मिलर था जिसने आंखों देखा इसका वर्णन किया था। और अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इस घटना का वर्णन किया था। और न्यू फ्रीमैन ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र में इसने इसे जो घटना है इसे छापा था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया गया, कारण? इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। इस रिपोर्ट के विरोध का कारण इसमें ब्रिटिशों द्वारा केंद्र की सत्ता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाना था। और इसी मुद्दे पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूना पैक्ट का अंतिम मसौदा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा? इसका सही आंसर है सी, राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा पूना पैक्ट का अंतिम मसौदा जो है वो तैयार किया गया था। पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो यह गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था और इसी समझौते का अंतिम मसौदा चक्रवर्ती या सी राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किया गया था। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि पूना पैक्ट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अपने पक्ष की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया था और महात्मा गांधी द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्वकर्ता के रूप में मदन मोहन मालवीय द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, तो पूना पैक्ट पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और इसका जो अंतिम मसौदा है वह सी राजगोपालाचारी द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान था। अवशिष्ट अधिकार को गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। एक और दो दोनों, दो और तीन, एक और तीन या एक, दो और तीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और तीन सही है, दूसरा गलत है। प्रांतों में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान किया गया था, यह गलत है। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी, ठीक है, 1835 के अधिनियम द्वारा, तो यह जो है आपका गलत है। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन को हटा करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों को आंतरिक स्वायत्ता दी गई थी और जो द्वैध शासन की व्यवस्था है उसे केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है, तो बी जो है वो आपका गलत है, दूसरा वाला ऑप्शन पहला सही है। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी और इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि अवशिष्ट अधिकार को गवर्नर जनरल को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फूले,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या ठक्कर बापा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा। देखिए 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी संस्था को बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा, इसी का नाम बदल करके आगे हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1937 के चुनाव के बाद प्रांतों में नियुक्त मुख्यमंत्रियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री थे हरे कृष्ण मेहताब। बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, 1 और 3, 2 और 3, 1 3 या तीनों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें बम्बई में जो है बीजी खेर मुख्यमंत्री बने थे 1937 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद। बम्बई में बीजी खेर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मद्रास में सी राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब को बनाया गया था। और उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहाँ पे डॉक्टर खान को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। कोई निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था, जिस कारण भारतीयों द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, या आप कह सकते हैं कि अस्वीकार कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे ऐसे अन्य कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? होमी मोदी, BS मुंजे, शिवाई चिंतामणि या TB सप्रू? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TB सप्रू द्वारा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा TB सप्रू या तेज बहादुर सप्रू द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तो सभी को पता है, लेकिन अगर पूछ ले कि आपके ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया ही ना हो और पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, या फिर ये पूछ ले ऐसे ही बन जाए क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू द्वारा इसमें भाग लिया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नीदू ब्रोल अर्थात आंध्र प्रदेश में किसान काडरों के प्रशिक्षण के लिए इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा या फिर NG रंगा द्वारा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी स्थापना की गई थी NG रंगा द्वारा। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के नेता NG रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश में नीदू ब्रोल में इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही है। और कहाँ पे किया गया था, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश द्वारा, NG रंगा द्वारा। किसकी स्थापना? इंडियन पीजेंट इंस्टीट्यूट की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक गुरु, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना बनाई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 और 3, 2 और 3 या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया था और सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना भी बनाई थी। तीनों ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया था? 22 सितंबर 1944 को, 22 नवंबर 1944 को, 21 मार्च 1945 को या 27 अक्टूबर 1945 को? ये बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 सितंबर 1944 को। देखिए, 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज की अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेल, इतिम यहाँ पे भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा दिया गया।
22 सितंबर 1944 को ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन ए सही है। पाकिस्तान के गठन की मांग का समर्थन करने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, भूलाभाई देसाई या फिर तेज बहादुर सप्रू? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के पहले नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान के गठन की मांग का समर्थन किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो और तीन या फिर तीनों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कैबिनेट मिशन द्वारा किसी भी रूप में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसे जो है अस्वीकार कर दिया गया था। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की थी? क्लीमेंट एटली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, माउंटबेटन ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन द्वारा इन्हें कहा गया था। और इन्हें जो है किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था? देखिए, अगर इसकी हम बात करें, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, जिसके बाद व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। ठीक है, और इन सांप्रदायिक दंगों में लगभग 1,80,000 लोग मारे गए थे। नोआखली में शांति की पुनर्स्थापना के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए और शांति स्थापना का प्रयास किया। अकेले गए थे, बिना किसी सुरक्षा के, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे। और यही देखते हुए माउंटबेटन द्वारा इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नोआखली में जो दंगे भड़के थे उन्हें शांत कराने के लिए महात्मा गांधी जो अकेले वहाँ पे चले गए थे, जिस कारण माउंटबेटन द्वारा इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को मान लिया गया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक और दो दोनों, एक और दो तीन, सभी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों को लाल किले मुकदमे से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में कौन शामिल नहीं था? आपको बताना है। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और अरुणा आसफ अली, यह तीनों जो है आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति में शामिल थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया था। और इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए इसमें जो है जो सैनिक थे उनको बचाने के लिए, उनका नेतृत्व करने के लिए शाहनवाज खां, इसमें मतलब जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वो थे शाहनवाज खां, कर्नल प्रेमा शागल और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जिन्हें बचाने के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया। और इस समिति में भूलाभाई देसाई शामिल थे, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। और इस समिति का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? भूलाभाई देसाई द्वारा। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित का सही कार्यक्रम क्या होगा? वर्धा प्रस्ताव, वेवेल योजना, शाही नौसेना का विद्रोह या कैबिनेट मिशन? इन सभी को जो है क्रम के हिसाब से आपको लगाना है। इसमें अगर हम बात करें वर्धा प्रस्ताव आया था 1942 ईस्वी में।
वर्धा प्रस्ताव 1942 ईस्वी में आया था। उसके बाद है आपका वेबेल योजना। वेबेल योजना आया था 1945 में। 1945 में शाही नौसेना का जो विद्रोह है वह 1946 में किया गया था। 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह किया गया था। और जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये कब आया था? ये भी 1946 में आया था। ये भी आया था 1946 में। लेकिन शाही नौसेना के विद्रोह की अगर हम बात करें 18 फरवरी को इसकी शुरू किया गया था। और कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो ये 24 मार्च को आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 12, 13, 14 या फिर 15? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर के 14 हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, मदन मोहन मालवीय को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और ब्रिटिश सरकार द्वारा भी एक समिति बनाई गई थी इस हत्याकांड की जांच के लिए, जिसे हंटर कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, हंटर कमीशन कहा जाता है। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था, इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा कि कांग्रेस द्वारा किस समिति का निर्माण किया गया था और ब्रिटिश या अंग्रेज द्वारा किसका निर्माण किया गया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने साथियों दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे PDF जो हैं वीडियो से रिलेटेड जो भी सूचनाएँ होती हैं वहाँ पर पोस्ट किया जाता है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।